गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, ये एनर्जी अपडेट इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारी कलेक्टिव की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंस वाली एनर्जी है, बहुत हेवी एनर्जी है। ठीक है, मतलब कल मैंने 2 फेमिनिन्स के साथ बात की थी, तो उनमें से एक फेमिनिन जो है ना, वो इतना ज़्यादा रो रही थी। उनको इस 3D से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही है। ठीक है, स्पेशली उनकी जो पेरेंट्स है ना, उनकी पेरेंट्स के साथ उनका लड़ाई झगड़ा हो रही है। उनकी जो सिबलिंग्स है ना, उनकी जो भाई के साथ स्पेशली उनका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है क्योंकि उनकी शादी का प्रपोजल आ रही है। और ये जो फेमिनिन है, आप सभी को पता होगा कि आपको जब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है और उधर से वो जो पर्सन है ना, वो पूरी तरह साइलेंट जोन में होता है और उसी बीच अगर आपका शादी का प्रपोजल आ जाए, आपकी घर वाले आपको फोर्स करें कि शादी कर लो, तो उसी टाइम आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। मतलब आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको इसी सिचुएशन में कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखिए, इधर आपके घर वालों को पता नहीं है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो और उधर आपका जो पर्सन है वो पूरी तरह साइलेंट जोन में होता है, तो आपको पता नहीं होता है कि वो पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं। ठीक है, तो वो जो फेमिनिन है ना, उनके साथ भी यही सिचुएशन चल रही है। तो उनकी जो भाई है ना, उनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा हो रही है। ठीक है, और उनके जो पेरेंट्स है, स्पेशली उनके जो पापा है ना, उनके साथ उनका लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो देखिए गाइज, इस तरह की सिचुएशन में जो भी फेमिनिन्स गो थ्रू कर रहे हैं ना, आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि इसी टाइमिंग में आपको अपनी माइंड को शांत रख के अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है कि आपको अंदर से क्या फील हो रही है। ठीक है, एंड और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आपको अगर इस टाइमिंग में कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रही है कि आपको शादी कर लेनी है या फिर आपको अपनी ट्विन के लिए वेट करना है, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए। मतलब आप अकेले में रहिए और मतलब अपनी जो माइंड है ना, उसको शांत करके आप सोचिए। ठीक है, मैं तो बोलूँगी कि आपको उसी पर्सन के लिए ही वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी इस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू कर चुकी हूँ। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। मतलब मेरा जो पर्सन है ना, वो उस टाइम पूरी तरह साइलेंट हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पर्सन रिटर्न आएगा, मुझसे शादी करेगा या फिर क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अगर किसी और के साथ शादी कर लूँ तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगी और उसी टाइम मेरी लड़ाई झगड़ा भी मेरे घर वालों के साथ हो रहा था। ठीक है, मुझे पता नहीं था क्योंकि वो पूरी तरह साइलेंट हो गया था और उसने मुझे हर्ट करके चला गया, तो मैं भी उसको फिर से कॉल या फिर मैसेज नहीं किया। ठीक है, मैंने नहीं पूछा कि वो मुझसे शादी करेगा या नहीं। ठीक है, तो उसी टाइम मैं अपनी जो फीलिंग्स है ना, उसी को ही फॉलो करके इस जर्नी में आगे बढ़ी और ख़ुद डिसीज़न लिया कि मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो होता है ना, टफ़ सिचुएशन आपकी लाइफ में आता है ताकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सको। ठीक है, आप एक बार अगर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो ना, तो आप खुद देखोगे कि आप कभी भी अपनी लाइफ में हारोगे नहीं। ठीक है, आपको डिवाइन बस बोल रहा है कि आप उन पे भरोसा करिए और आपको जो कुछ भी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है, इस 3D में क्या होता है कि जब आप कोई मतलब सपोज आप कोई जॉब के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या काबिलियत आपके अंदर है, उन सारी चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है। मतलब आप उनको दिखाते हो कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है और आप उस काम के लिए फिट हो, तभी जाके आपको जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बट डिवाइन जो है ना, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, डिवाइन आपको बोलता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो और मैं तुम जो भी डिज़र्व करते हो ना, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो आप अगर स्पिरिचुअलिटी में है ना, तो आपको बस भरोसा करना है कि आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप दोनों का भी साइलेंट जोन चल रही है, वो पर्सन आपसे पूरी तरह रन कर गया है, आप दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, इसी टाइमिंग में आपका शादी का प्रपोजल आ रही है, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रही है कि आपको कौन सा डिसीज़न लेना है, तो मैं बोलूँगी कि आप अपने ट्विन के लिए ही वेट करिए। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो आप अगर डिवाइन के ऊपर भरोसा करते हो, आप अगर 100% बिलीव करके इस जर्नी में आगे बढ़ते हो ना, तो आप खुद देखोगे वो पर्सन ज़रूर आएगा। ठीक है, ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में आपको इसलिए डाला गया है ताकि डिवाइन आप मतलब देखना चाहता है कि आप उन पे कितना भरोसा करते हो।
ठीक है, आप जो प्यार किया है ना उस पर्सन को, आप अपनी प्यार के ऊपर कितना भरोसा करते हो कि आपका प्यार सच्चा है, और आप अगर सच में उनसे प्यार करते हो तो आप किसी और से शादी नहीं कर पाओगे, चाहे आपको कितने भी सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना क्यों ना पड़े। ठीक है, आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है ना वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट इसी सिचुएशन में आपको अपनी दिल की बात सुनना है। ठीक है, मैं तो बोलूँगी कि आप इसी सिचुएशन में उनका ही वेट करिए। ठीक है, वो पर्सन ज़रूर रिटर्न आएगा। ठीक है, मैं इन सारे स्टेज में गो थ्रू कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जिन फॉर्मिनेंस को इस 3D से इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही है, तो आप समझ जाएगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है ना, जो एनर्जी अभी भी आपके अंदर, आपकी सोल के अंदर वोंडेड बन के रही है। ठीक है, मतलब उस एनर्जी को आपको हील करना है। जैसे कि मैं इसके ऊपर आज सुबह शायद एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें बात करी थी कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया था, अगर आपने उस शॉर्ट वीडियो को नहीं देखा है ना, आप उसको देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, ट्रिगर आपको तब तक मिलेगा जब तक आप डिस्टर्टेड एनर्जी में है। ठीक है, आप अगर अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं ना, आपको कोई भी ट्रिगर नहीं कर पाएगा, इस 3D में कोई भी ट्रिगर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये 100% गारंटेड है। ठीक है, इसलिए ही आप सभी को मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करिए, हील करिए, और जो भी आपके अंदर वोंडेड एनर्जी है ना, उन सारे वोंडेड एनर्जी को आप सरफेस में रिलीज़ करिए, तभी जाके आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। और ये जो 3D वाले लोग जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं ना बार बार, न्यू मून, फुल मून के टाइम, पोर्टल के टाइम जो ट्रिगर आपको मिल रहे हैं, आप इतना ज़्यादा रो रहे हो, आप मतलब बहुत सारे ऐसे सेशन ले रहे हैं, जो फेमिनिन्स है ना, मास्कुलिन भी ऐसे होते हैं, उनको भी ट्रिगर मिलता है। ठीक है, उनका सब कुछ सही चलता है, बट जैसे ही फुल मून, न्यू मून का टाइमिंग आता है ना, उनको मतलब सडनली कहीं से ऐसा ट्रिगर मिल जाता है ना, जिसके बारे में वो कभी सोचे भी नहीं होते हैं कि इस जगह से उनको ट्रिगर मिलेगी, या फिर वो वाला पर्सन उनको ट्रिगर करेगा। मतलब जिस पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ना, उसी से ही उनको ट्रिगर मिलता है। ठीक है, मतलब सडनली उनका लड़ाई झगड़ा उनके साथ हो जाता है। ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड है। ओके, तो ऐसा जो कुछ भी मतलब जिन लोगों के साथ होता है ना, मतलब आप सोचे भी नहीं होते हो, और वही चीज़ हो जाता है, तो आप पूरी तरह शक हो जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनके साथ भी इस तरह की चीज़ें होता है। ठीक है, या फिर मैंने जो भी सेशन लिया है ना, सेशन को बेस्ड करके ही मैं इस तरह की वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, एंड आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि जो मास्कुलिन शादी कर चुके हैं, वो उनकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, उनकी मतलब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हो रही है, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने भी कुछ मास्कुलिन की सेशन लिया है जो ऑलरेडी मैरिड है अदर स्पाउस से, मतलब 40 साल के 20 साल के बाद उनकी लाइफ में उनका ट्विन रिटर्न आया है, जो उनके फेमिनिन है। ठीक है, तो उनको तब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं था, और क्योंकि उसी टाइम मतलब वो 50+ हो चुके हैं, तो जब वो दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे, या फिर जब मतलब देखिए उनका जो प्यार है ना, वो चाइल्डहुड लव है। ठीक है, मतलब वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, एक फेमिनिन की एनर्जी भी इस तरह की थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैंने सेशन लिया है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा स्टोरी किसका है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ ताकि आप रिजोनेट कर सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों की मतलब मेरा जो व्हाट्सअप है ना, आप लोगों की मैसेजेस से भरा पड़ा है। ठीक है, मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। ओके, देखिए गाइज, मेरे बहुत सारे काम है, मैं बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। मेरा खुद का मतलब खुद के लिए मेरा 5 मिनट नहीं है। ठीक है, मैं इस तरह की वीडियोस, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि डिवाइन हमें इस काम के लिए चूज़ किया है। तो जो भी एनर्जी हमें डाउनलोड होती है ना, मैं स्पेशली मेरी बात कर रही हूँ, मुझे जो भी एनर्जी डाउनलोड होती है, मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी ना, तो मैं भी अंदर से इम्बैलेंस हो जाऊँगी। ठीक है, मेरी जो चक्रास है ना, ये भी इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे डेली जो भी एनर्जी रिसीव होता है ना, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं, आप इसे आज गाइडेंस ले सकते हैं। जिन लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ कि इसको आप गाइडेंस की तरह लीजिए। स्पेशली जो न्यूली अवेकेंड है, या फिर जो ट्विन फ्लेम सीज जर्नी के बीच में है ना, आपको इस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा होगा, क्योंकि आगे न्यू मून का टाइमिंग आ रही है, और उसके बाद 5 पोर्टल ओपन होने वाली है। तो
5-5 पोर्टल की जो एनर्जी है ना, ये एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। मतलब आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं या फिर आप अपनी यूनियन की टाइमलाइन में एंटर करना चाहते हैं, तो आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उससे पहले जो न्यू मून ओपन होगी ना, उसी पोर्टल में आपको ट्रिगर तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 4-4 पोर्टल के टाइम जो हुआ था ना, आपकी जो एंजल्स आपकी जो एनर्जेटिक फील्ड में आए थे ताकि आपकी जो एनर्जी है ना उसको शिफ्ट कर सके, ठीक है। और जो मासिव ट्रांसफॉर्मेशन, मासिव शिफ्टिंग होने वाली है ना 5-5 पोर्टल में, उस टाइमलाइन में आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। इसलिए ही ये जो न्यू मून आ रही है ना, उस न्यू मून के टाइम या फिर इसी टाइमिंग में आपको ट्रिगर मिल रही होगी, ठीक है। ताकि आप न्यू मून में देखिए, न्यू मून में बहुत सारे यूनियन भी होने वाली है। आप अगर अभी से अपनी एनर्जी को हील कर देते हो ना, तो न्यू मून में आपकी रियूनियन ज़रूर होगा, ठीक है। एनर्जेटिकल रियूनियन हो या फिर वो अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अनब्लॉक मतलब बस अनब्लॉक ही करेंगे, कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि न्यू मून के टाइम वो पर्सन आपको मैसेज कर देगा या फिर कॉल कर देगा या फिर आप दोनों मिलेंगे या फिर आप दोनों की शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यूनियन मतलब जो मिनी यूनियन होता है ना, किसी न किसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रिसीव हो जाएगा उनकी एनर्जी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी यूनियन है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे फेमिनिन्स है जिन लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस अभी भी सही नहीं है ना, आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे सेपरेशन के टाइम आप अपनी फाइनेंस के ऊपर काम करिए, ठीक है। आपके अंदर देखिए, सारे जो भी लोग हैं ना इस 3D में, सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटीज़ होता है जिसको आप यूज़ करके बहुत सारे पैसे इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको डर लग रही है, आप मतलब कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो आप कुछ भी इनकम नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप डिपेंडेंट होके रहोगे आपकी जो पेरेंट्स है या फिर आपकी जो हस्बैंड है, या फिर आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप जब अपनी ट्विन से शादी कर लोगे तो वो आपको पैसे देगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं ना, तो आप यूनियन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आपको पूरी तरह इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। तो जो भी न्यूली अवेकेंड है या फिर जिन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है ना, आप अपनी फाइनेंस के ऊपर काम करिए, ठीक है। अभी ये जो सेपरेशन हो गया है, आप ग्रेटफुल रहिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करिए कि आपको टाइम दिया गया है कि आप अपनी जो फाइनेंस है ना उसके ऊपर काम कर सको, ठीक है। उसके बाद ही जाके आप लोगों की रियूनियन होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो भी ट्विन फ्लेम्स इस तरह की सिचुएशन में अभी गो थ्रू कर रहे हैं ना, आपके पास कोई भी मतलब 1 रुपये भी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ से आपकी अर्निंग होगी, तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर काम करिए। जो एक्शन आपको दिया जा रहा है ना, आप ज़रूर एक्शन लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरी जब अवेकनिंग चढ़ रही थी ना, तो उसी टाइम मेरे पास भी 1 रुपये नहीं थे, ठीक है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ओके। बट धीरे धीरे मैं बहुत सारे जॉब के लिए अप्लाई किया था उसी टाइम, और हर जगह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर ऐसा क्या कमियां हैं जिसकी वजह से, मतलब मैं जहाँ पर इंटरव्यूज़ देने जाती थी ना, वहाँ पर कुछ ऐसे लड़कियाँ भी आते थे जिनकी क्वालिफ़िकेशन मुझसे भी कम थी। मतलब मुझे पता था कि ये जो जॉब है ना, इस जॉब के लिए मैं ही डिज़र्व करती हूँ, बट मुझे जॉब नहीं मिलता था, ठीक है। तो बहुत बार मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, और उसके बाद मैं कुछ ऐसे चीज़ें किया ना जहाँ से मेरी अर्निंग भी हुई, ठीक है। मेरा जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे अंदर, मैं उसी को बेस करके वहाँ से इनकम करना शुरू किया, अर्निंग करना शुरू किया, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है ना, आप अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर काम करिए। जो भी आपका देखिए, सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको आप यूज़ करके बहुत सारे पैसे इनकम कर सकते हो, ठीक है। आप करिए, और ये जो सेपरेशन का जो टाइम है ना, ये निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये सेपरेशन एंड हो गई इतनी जल्दी, ठीक है। जब मैं अपनी काम में पूरी तरह बिजी हो गई थी ना, उसी टाइम हम दोनों का भी, उससे पहले हम दोनों का सेपरेशन हो गया था, और जैसे ही मुझे समझ में आया कि मुझे इस चीज़ पर काम करना है, यहाँ से मुझे पैसे मिलेगी, तो मैं जब उस चीज़ पर काम कर रही थी ना, तो हम दोनों का सेपरेशन फेज जल्दी जल्दी एंड होने लगा, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे, ये सेपरेशन इतनी जल्दी क्यों एंड हो रही है, मुझे और थोड़ा टाइम दीजिए भगवान, मुझे और थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे काम करना है, बहुत सारे पैसे और भी इनकम करना है, उसके बाद ही जाके हम दोनों मिलेंगे, ठीक है। बट उस टाइमिंग में हम दोनों का सेपरेशन एंड हो गया था, और हम दोनों मिले। तो आप अपनी जो सेपरेशन का जो टाइम है ना, इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें,
ठीक है। नहीं तो जब आपकी रियूनियन हो जाएगी ना, आप मेरी बात को याद करोगे कि हाँ, किसने शायद ये बोला था कि अपनी टाइम को अभी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये टाइम जो है ना, इस टाइमिंग को अगर आप वेस्ट कर दोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि उसी टाइम अगर मैं ये सारी चीज़ें करती तो मेरे पास अभी बहुत सारे पैसे होती, या फिर मैं ये कर पाती, वो कर पाती, बहुत सारे आपका अफसोस रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेन है ना, आप जब तक उस पर्सन के बारे में सोचते रहोगे, जब तक आप खुद कुछ करने की नहीं सोचोगे ना, तब तक आपको पेन मिलेगा, ठीक है। चलिए गाइस, यही थी कुछ एनर्जी अपडेट जो अभी कलेक्टिव में चल रही है। आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। आप अगर मतलब 3D में आपको अगर कोई ट्रिगर कर रहा है तो आप उस ट्रिगर से उन सारे लेसन को लर्न करिए, ठीक है। आप देखिए कि वो ट्रिगर आपको क्यों मिल रही है, ठीक है। मे बी आपके अंदर वही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको वो ट्रिगर मिल रही है, ओके। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।